सर्वेषां कृते नमो नमः। बच्चों, एमपी बोर्ड संस्कृत क्लास में 9th क्लास में यानी 9वीं कक्षा में शेमुषी नाम करके यह पुस्तक आई है। इसका प्रथम भाग है, प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ये 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक इस बार ऐसी आई हुई है। देखिए आप सभी, अब ये हमारे स्कूल में ये चलेगी। हम कोर्स बदल गया है, तो आप सभी इस पुस्तक का अच्छे से नाम देख लें। चलिए बच्चों, आज हम इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। यस्यां समुद्र उत सिंधुरापो यस्यापन्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु यस्याश्च तस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति वधुना प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोस्वप्यन्ने ददातु। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वी यथौकसम् सहस्रं धारा द्रविडस्य मे दुहां ध्रुवेव धैनुरन पस्फुरन्ति। ऐसा भी बोल सकते हैं, धैनुरनप स्फुरन्ति या धैनुरन पस्फुरन्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए, इसका हिंदी मीनिंग भी इसमें दिया हुआ है, तो हम यही पढ़ लेते हैं। इसको समझने की क्या आवश्यकता है कि जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, जलाशय किसे कहते हैं, झील, सरोवर आदि को जलाशय कहते हैं, विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टयः संबभूवो, यहाँ संगठन का कृष्टया है ना। जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, सॉरी सांस लेते हैं, जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, है ना, लेते प्राणात यानी प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पेय यानी खाने पीने की वस्तुएं, भोज्य पदार्थ मतलब खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करे। चलिए, दूसरे श्लोक का अर्थ है, जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ और भी क्या होते हैं, देखिए यहाँ वहां पर भी भोज्य पदार्थ दिया है, यहाँ पर भी भोज्य पदार्थ दिया है ना। तो उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजाती हैं, जहां कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो अनेक प्रकार के प्राणियों यानी कि सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती हैं। वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। ये हमारी ऐसी कामना है मंगलाचरण में। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा सभी कभी नष्ट न होने देने वाली अनपस्फुरंती स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों, सहस्र मतलब हजारों, धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। अब इन मंत्रों का यह अर्थ हो गया, यानी इस मंगलाचरण के श्लोकों का यह अर्थ हो गया, और उसमें पृथ्वी की वंदना की गई है। तो आप सभी बच्चे इस पाठ को, इस वंदना को पढ़ लें और ध्यान से पढ़ें। जिनके पास पुस्तक है वो भी पढ़ें, और जिनके पास नहीं है
तो वो इस प्रकार से वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। और इन श्लोकों का उच्चारण आपको आना चाहिए। यह श्लोक आपको याद भी होना चाहिए। इनका हिंदी मीनिंग इसके नीचे लिखा हुआ है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। धन्यवाद।